जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं भारतीय वायुसेना से। भारतीय वायुसेना एक के बाद एक जो बड़ी एक्सरसाइजेज हैं उनको आयोजित कर रही है और इसी क्रम में एक नोटिफिकेशन सामने आई है जहां पर एक नोटिस टू एयरमैन यानी नोटम इशू किया गया है, जहां पर राजस्थान में 7 से 8 मई तक भारतीय वायुसेना की तरफ से जो रेगिस्तानी इलाके हैं यहाँ पर एक बड़ी एरियल एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा। रिपोर्ट इंगित करती है कि इसमें भारतीय वायुसेना के राफेल मिराज 2000 सुखोई 30 MKI पार्टिसिपेट करेंगे और बाकायदा इसके लिए जो नोटम है वो इशू कर दिया गया है और एरियल एक्टिविटी को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यहाँ पर माना जा रहा है कि जो पोटेंशियल कॉम्बैट सिनेरियो है उसको टेस्ट किया जाएगा और अपनी तैयारियों की समीक्षा भारतीय वायुसेना की तरफ से होगी। पहलगाम अटैक के बाद से भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंध तनावपूर्ण है और युद्ध की स्थिति बन चुकी है और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट जारी करी गई है, जहां पर उन्होंने कल यानी कि 7 मई को जो मॉक ड्रिल्स है इनका आह्वान किया है। इसमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ और आगरा जैसे जो बड़े शहर हैं और भी कई जिले जो हैं उनको इस लिस्ट में रखा गया है, जहां पर जो मॉक ड्रिल्स है वो आयोजित करी जाएंगी, जिनके पीछे का उद्देश्य ये होगा कि एयर स्ट्राइक के समय अपना बचाव कैसे करना है, हाई वैल्यू एसेट्स को कैसे बचाना है, जो नागरिक है उनको कैसे सुरक्षित रखना है, नागरिकों को युद्ध के समय क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। और कल शाम 7 बजे जो सायरन है वो बजेंगे, जहाँ पर एयर रेड्स की प्रैक्टिस की जाएगी। जब एयर रेड होगी तो उसमें कैसे ब्लैकआउट करना है, कैसे आगे का काम होगा, इनकी जो ट्रेनिंग है कल दी जानी है। तो कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़े पैमाने पर जो ये मॉक ड्रिल्स हैं वो हमें देखने को प्रयागराज और दूसरे जो जिले हैं वहां पर मिलने वाली है और इस समय चर्चा का विषय भी बना हुआ है और ये पूरा का पूरा मैटर जो है वो ट्रेंड भी कर रहा है। तो आप में से कौन कौन से लोग प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर से इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर बताएं। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री की तरफ से अनाउंसमेंट करी गई थी कि वो भारत के जेट इंजन प्रोग्राम जिसमें कावेरी 2.0 जैसे प्रोग्राम शामिल हैं, इनको फंड्स का जो सपोर्ट है वो देंगे। उसके बाद से GTRA की तरफ से एक बड़ी मूवमेंट देखी गई है। GTRA के एक वैज्ञानिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कावेरी डेरिवेट इंजन अपने सर्टिफिकेशन के एकदम नजदीक आ चुका है और 2026 में सर्टिफिकेशन मिलने के बाद कावेरी 2.0 प्रोग्राम की शुरुआत कर दी जाएगी। और उनका मानना ये है कि इनिशियली जो कावेरी डेरिवेट इंजन है ये आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के तेजस पर टेस्ट किया जाएगा, ग्राउंड टेस्ट होंगे, टैक्सी ट्रायल्स होंगे और उसके बाद जो उड़ान है वो भी आयोजित करी जा सकती है। लेकिन वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है कावेरी 2.0 को लेकर क्योंकि उनका मानना है कि 90 किलोटन से ज़्यादा का थ्रस्ट जो है ये कावेरी प्रोग्राम को तेजस के लिए सूटेबल बनाएगा और वो फंड्स अगर सही से इशू कर दिए जाते हैं, सारी परमिशन मिल जाती है तो 5 से 7 वर्ष में ही इंजन को बनाकर तैयार कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर खुशियां ढूंढना कोई पाकिस्तान से सीखे, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं आइए जानते हैं। पाकिस्तान की DGPR नेवी की तरफ से एक वीडियो पब्लिश किया जाता है जहां पर वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने भारतीय नौसेना के PA टाइप पोसाइडन को डिटेक्ट कर लिया है। और जब वो ये वीडियो पब्लिश करते हैं तो पाकिस्तानी बॉट्स इसका कुछ और मतलब निकाल लेते हैं और वो ये समझ लेते हैं कि पाकिस्तानी नौसेना के वॉरशिप ने इसको इंटरसेप्ट किया, जिसके बाद एयरक्राफ्ट वापस लौट गया। दरअसल अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो भारतीय नौसेना का PA टाइप पोसाइडन एयरक्राफ्ट इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर उड़ान भर रहा था जिस समय पाकिस्तान ने इसको देखा। पाकिस्तान ने इसको लेकर ये लिखा कि ये लगातार हमारी नज़रों में बना हुआ था। यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया था कि जो इंडियन नेवी का PA टाइप पोसाइडन है ये विजिलेंट वॉच जो है पाकिस्तानी नौसेना के उसके अंडर था और पाकिस्तान ने मूवमेंट को ट्रैक किया। उसके बाद से इनकी किरकिरी होना शुरू हो गई। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ये कहने लगे कि इतना बड़ा एयरक्राफ्ट जिसको आंखों से ही देखा जा सकता है उसको ट्रैक करना पाकिस्तान के लिए कौन से बड़ी बात थी और क्या यह पाकिस्तान के लिए एक थ्रेट था। तो कुछ लोगों ने ये लिखा कि पाकिस्तानी नौसेना उस पर नजर नहीं बनाए हुई थी बल्कि वो पाकिस्तानी नौसेना के ऊपर नजर बना के उड़ रहा था। वो रिकॉनेसेंस मिशन एग्जीक्यूट करने आया था और अपना काम पूरा करके लौट गया। हमारी अगली बड़ी अपडेट कैट्स वॉरियर को लेकर आ रही है। आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से कैट्स वॉरियर जो कि लॉयल विंगमैन ड्रोन है ये विकसित किया जा रहा है और इसको लेकर अभी तक हम लोग ये मान रहे थे कि इसमें हमें जो गाइडेड वेपनरी है वो देखने को मिलेगी, जिसमें स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और दूसरे गाइडेड बॉम्ब्स देखने को मिलेंगे। लेकिन एक लेटेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिला है जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय वायुसेना के रिक्वेस्ट पे जो कैट्स वॉरियर है इसमें अब एशरैम और जो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है इसको इंटीग्रेट करने पर विचार कर रही है। जी हाँ, कैट्स वॉरियर हमारा BVR कॉम्बैट कैपेबिलिटी से भी इक्विप होकर आएगा, जहां पर एनिमी फाइटर्स को ये लॉन्ग रेंज से डिटेक्ट कर एंगेज करने की क्षमता के साथ आएगा। लेकिन ये एक प्रश्न भी छोड़कर जा रहा है कि कैट्स वॉरियर में जो हम अस्त्र मार्क 1 की बात कर रहे हैं ये एक रेडार गाइडेड मिसाइल है। क्या कैट्स वॉरियर के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये रेडार गाइडेड मिसाइल को कैरी कर सकता है? क्या हमें इसमें रेडार देखने को मिलेंगे? संभावनाएं प्रबल है कि इसमें एक उत्तम इस रेडार का स्केल डाउन वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, जिसके चलते एनिमी टारगेट्स को ये स्कैन कर पाएगा, ट्रैक कर पाएगा और मिसाइल्स को यूज कर पाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।